जय हिंद। मैं अनामिका हनुमान टाइम्स 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पे लेबर्स डे के उपलक्ष्य में कुछ बातें कही जाएंगे। यहाँ पे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर वो भी यहाँ पे आएंगी और लेबर्स के बारे में अपने जितने भी डिटेल्स हैं वो सबके सामने साझा करेंगे कि लेबर्स का क्या क्या फैसिलिटीज़ और लेबर्स को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल सकती है और लेबर्स क्या क्या डिमांड कर सकती हैं। तो आइए सीधे चलते हैं इस प्रोग्राम की ओर और आपको दिखाते हैं इस प्रोग्राम का सीधा पूरा कवरेज। आप सब एक बार खड़े हो जाइए और हमारे जो मेंबर्स हैं हम सब वंदे मातरम गा करके आज के प्रोग्राम की शुरुआत करें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयजशीतलां शस्यश्यामले IHRCCO के जो हमारे जो कार्य है किस तरह से कार्यशैली है उनको बता करके और सभी गेस्ट का वेलकम भी करें अपने शब्दों से, ये मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। सबसे पहले यहाँ जो हमारे भाई बहन बैठे हैं आप सभी को मेरा हृदय से नमस्कार और धन्यवाद। इस समय भी आप इस समय हमारे साथ बैठे हुए हैं और बहुत देर से बैठे हुए हैं। और हमारे बीच में लेबर कमिश्नर ऑफिस की तरफ से हमारी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर माया मैडम जी हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ इस प्रोग्राम में। हमारे बीच में बुद्धिस्ट यहाँ के जो पुजारी जी हैं, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ इस प्रोग्राम में। हमारे बीच में इधर इस मंदिर के सेक्रेटरी रवि जी हैं, रवि भाई जी का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। और सबसे बड़ा जो हमारे आज आप सब बैठे हैं और आपके यूनियन के प्रेसिडेंट विनायक जी का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। साथ हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी मिनोती विश्वास जी, आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। हमारे साथ हमारी सैल्यूट तिरंगा की प्रेसिडेंट नागा लक्ष्मी जी, जो आप सबकी भी इस बस्ती की बेटी है और इसका हमेशा योगदान आप सबके कार्यों में रहता है, बहुत ही एक्टिव है। आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज आप सभी को हम इस बात की बधाई देते हैं कि कल आप लोग के लिए आराम का दिन है, क्योंकि आप भी आराम विश्राम सम्मान के योग्य है। क्योंकि जैसे एक कहावत है कि किसान बिना हमें अन्न नहीं मिलता, वैसे श्रमिक के बिना हमें भवन नहीं मिल सकता। हम ना घर में रह सकते हैं आपके बिना, ना देश का निर्माण हो सकता है आप लोगों के बिना। तो ऐसा आप लोगों का एक समाज में एक बहुत बड़ा दायित्व है और बहुत ही सम्मानित लोग हैं आप। वैसे तो देखिए हर इंसान अपने आप में श्रमिक है। वो सुबह उठता है, अपने घर में सुबह की दिनचर्या के सारे काम करता है, वो भी श्रम है। बाहर निकल के नौकरी करता है, वो श्रमिक ही है हम सब। लेकिन आप लोग का योगदान जो है ये बहुत ही कठिन और कड़ा श्रम है, जिसकी वजह से आज हम सब अपने अपने घरों में सुरक्षित है। देश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, जितने रोड हो गए और जितने भी मतलब मेरे कहने का मतलब है प्रगति के लिए जिस भी चीज़ की जरूरत है उस सब में आप लोग से बड़ा योगदान किसी का नहीं है। आप सबके लिए मैं चाहती हूँ कि एक जोरदार तालियों से आप सबका अभिनंदन और स्वागत हो, क्योंकि आप लोगों को मैं सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जो हमें जमीन से हमारे घरों को जोड़ के रखा हुआ, हमारे देश को प्रगति को जोड़ के रखा हुआ है। इस पावन दिन पर कल आप लोगों का रैली भी निकलेगा। विनायक जी शायद कल यहाँ से बड़ी रैली ले जाएंगे और हमेशा लेकर जाते हैं यहाँ से। तो मैं आप लोगों से एक बार ये बताना चाहती हूँ कि हमारा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जगह जगह जा करके हम लोगों को उनकी राइट्स के बारे में अवेयर करवाते हैं। तो आज हमने ऐसे ही हमारे लेबर कमिश्नर के ऑफिस से आई हमारी मैडम माया जी, जो हमारी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है, वो आपको आपके बारे में बताएंगी। आपके क्या राइट्स हैं जो अभी तक आपको नहीं पता, वो भी आज मैडम आप लोगों को बताएंगी, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा अच्छा बताएंगे। हम ह्यूमन राइट्स वाले जो हैं हर जगह हम आपको ये बता दें कि हम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से जुड़े हुए हैं और कभी भी कोई आप लोगों को ज़मीनी तौर पे किसी तरह की तकलीफ आती है, घर में कोई डोमेस्टिक वायलेंस है
और किसी तरह का परेशानी का सामना आप लोगों को करना पड़ता है तो बेधड़क आप लोग हम लोगों से मिल सकते हैं। हमारे सारे टीम यहाँ पर में है और हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, आप लोग किसी से भी, वरलक्ष्मी जी है यहाँ पे नज़दीक में है, जितने लोग नागलक्ष्मी जी के पास अपना नंबर है, आखिरी में हम अपना नंबर भी देंगे। किसी तरह का परेशानी है, लॉयर हायर नहीं कर सकते, DLSA के थ्रू से हम लॉयर हायर करवाते हैं मैडम सर को बोल के, और वहाँ आप लोगों का केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ा जाता है। वक्तव्य थोड़े से बातों में समाप्त करती हूँ। आगे जो मेन जरूरी चीज़ें हो मैडम आप लोगों को बताएंगी। इसके साथ ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। किसी तरह का कोई परेशानी तो लास्ट में मैं अपना नंबर भी दे दूंगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम। श्रमिक को मेरा नमस्कार और मैं निर्मला वेंकटेश्वर मैडम को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि उनके थ्रू आपको मैं कुछ बता सकूँ। सभी आप लोग श्रमिक हैं, लेकिन आप लोग काफ़ी लोगों को जो है आपके जो अधिकार के बारे में पता नहीं होगा। आप लोगों का कितना वेतन होता है, आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है, गवर्नमेंट जो है क्या क्या स्कीम्स चला रहे हैं, उसके बारे में आप लोगों को कोई जानकारी कुछ लोगों को होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा। तो आज मैं बताऊंगी कि सबसे पहला है कि आप लोग यहाँ पे क्या है, सब लोग हमारे अंडमान में सभी जो है अनऑर्गेनाइज जो असंगठित कामगार हमारे यहाँ पे ज़्यादा है, मुझे पता है, जिनका जो वेतन है मंथली जो मासिक वेतन है जो बहुत कम है, जैसा 15,000 या उससे कम है। ऐसे लोग जो है असंगठित कामगार के कैटेगरी में आते हैं। आप लोग समझ रहे हैं मैं बोल रही हूँ। तो सबसे पहले आप लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी के अंडर में काम कर रहे होंगे। आप लोग का सैलरी होगा शायद 10 या 12,000 ऐसे ही सैलरी होगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। जो मासिक वेतन है ये आज का डेट में गवर्नमेंट जो है हर 6 महीने में जो है ये वेतन जो है रिवाइज करते रहता है। आप लोगों को पता नहीं, आप लोगों को बोलते हैं कि नहीं मैं तो 10,000 ही दूंगा या 12,000 ही दूंगा, उतना दे के आप लोगों से 9-10 घंटे काम करवाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के डेट में एक असंगठित कामगार जो अनऑर्गेनाइज वर्कर है उनका भी सैलरी जो है एक दिन का 640 है, 641 है एक्चुअली। तो लेकिन आप लोगों को दिया जाता है 300 या 450, 500 के अंदर ही मिलता है, हमें पता है। तो ये जो है ऐसे अगर आप लोगों का वायलेशन है कहीं पे भी सैलरी तनख्वाह को लेके, तो आप लोग हमारे यहाँ पे ऑफिस में आ सकते हैं कि नहीं आप लोग का तनख्वाह जो है मंथली जो है कम मिलता है कहीं पे भी जहाँ पे भी काम करते हैं। दूसरा है आप लोगों को और भी है जो लोग बहुत टाइम से कहीं पे भी कोई एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं 5 साल या उससे ऊपर, उन लोगों के लिए जो है उनको जो है ग्रेचुटी का प्रोविज़न उनके लिए है। ये भी नहीं पता होता है कि इतने साल काम कर लेते हैं, उनको पता नहीं है कि उनको ग्रेचुटी मिलेगा। उन लोग जो है जैसे काम से निकालते हैं सब आ जाते हैं, नहीं हमको निकाल दिया। काफ़ी लोग जो 5 साल या उससे काम करते हैं उनको ग्रेचुटी का प्रावधान है, उसका कैलकुलेशन है एक्ट के हिसाब से। तो उनको अगर जितने साल काम किया है उस हिसाब से जो है काफ़ी अच्छा बेनिफिट जो है ग्रेचुटी में मिलता है। ये भी काफ़ी लोगों को अंडमान में पता नहीं है। तो ये एक है आप लोगों का। फर्स्ट तो आप लोगों का सैलरी कहीं पे भी आप काम करते हैं आप लोगों को गवर्नमेंट रेट पता होना है। आप लोग किसी को भी डाउट है तो आप लोगों का आज का दिन का वेतन क्या है, आप हमारे लेबर डिपार्टमेंट में हमारा नोटिफिकेशन, अगर आप लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो हमारे पास कभी भी आके जो है रेट्स वगैरह पूछ सकते हैं पर डे का क्या है करके। उसमें अनऑर्गेनाइज का तो 641 है। जो बच्चे आजकल तो सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, उसमें सेमी स्किल्ड और स्किल्ड वर्कर्स का भी जो है जो महीना का जो सैलरी है आपका 900 से ऊपर है एक दिन का। एक स्किल्ड जो बच्चा जो जाता है कंप्यूटर असिस्टेंट का काम के लिए या सुपरवाइजरी वर्क के लिए, उस बच्चे का सैलरी आज का डेट में गवर्नमेंट जो है एक दिन का 900 से ऊपर फिक्स है। तो ये सारा आप लोगों को जानकारी अगर नहीं है तो आप लोग हमारा जो है ऑफिस दफ्तर हमेशा जो है ऐसे कामगार के लिए खुला है, तो ये आप लोग वहाँ आके पता कर सकते हैं। ग्रेचुटी एक दूसरा जो मैंने कहा जो 5 साल या उससे ऊपर कोई वर्कर काम कर रहा है तो उनका राइट्स ये है कि वो क्लेम कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे प्रिस्क्राइब फॉर्म है, फॉर्म भर के जो है देना है। तीसरा है जैसा हमारे आप मैडम ने जैसे बोला कि जो श्रमिक है उनके बिना एक भवन का भी निर्माण नहीं हो सकता है। ऐसे जो बिल्डिंग जो वर्कर कंस्ट्रक्शन का जो फील्ड में जो है रोड निर्माण है, बिल्डिंग का निर्माण करते हैं,
इनका भी अपना जो है राइट्स है। सपोज उनको काम करते कुछ उनको इंजरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, भगवान न करे कभी किसी फैमिली मेम्बर का जैसा कहीं डेथ हो गया, तो इनका जो है हमारे यहाँ पे क्लेम केस बनता है अंडर वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट। तो इसमें भी जो है जो श्रमिक का आयु का हिसाब से उनका जो कैलकुलेशन के हिसाब से उनको कॉम्पनसेशन मिलता है। जितना कम आयु का वर्कर है उतना उनका कॉम्पनसेशन ज़्यादा होता है। तो ये सारा राइट्स एक्चुअली किसी को पता नहीं रहता। एम्प्लॉयर क्या है 50,000 या 1 लाख दे के ख़त्म कर देता है कि भाई हो गया ख़त्म, ऐसा नहीं है। वो एम्प्लॉयर जो आपका सेठ जो पैसा देगा कॉम्पनसेशन में भी, वो तो कॉम्पनसेशन एक्ट में कवर भी नहीं होता है। एक्ट के हिसाब से कैलकुलेशन में एक वर्कर का, श्रमिक का अगर दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो उसका कॉम्पनसेशन काफ़ी अधिक है। ये आप लोगों को पता रहना है। सपोज हमको तो खुद से रिपोर्ट नहीं आएगा, हो सकता है कि जहाँ काम करते हैं वो जो है रिपोर्ट ना करे। तो ये अगर आपका किसी आसपास में कभी ऐसा कोई दुर्घटनाग्रस्त होता है तो आप लोग जो है रिपोर्ट कर सकते हैं कि उनको जो है जितना एंटाइटल है उतना जो है उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिला है। तो ये वैसा जो है कॉम्पनसेशन के लिए भी हमारा डिपार्टमेंट जो है खुला है फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर। इसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर में खाली नहीं है, बहुत सारे कैटेगरी जो है इन्वॉल्व है। दूसरा है आप लोगों का जो है सैलरी, ये आपका गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम चला रहा है। तो फर्स्ट हमारा आज का डेट में सबसे जो स्कीम जो सबसे फेमस है वो है आपका ई श्रम स्कीम। ई श्रम जो है लेबर कार्ड है। लेबर कार्ड जो है हर असंगठित वर्कर जिसका कोई ईपीएफ अकाउंट नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, कहीं काम करता है, ऐसे वर्कर लोग का ई श्रम कार्ड हमारा डिपार्टमेंट जो है बनाता है। अभी तो फिलहाल स्पॉट रजिस्ट्रेशन का तो आज हम लोग करे नहीं है, बट किसी को भी ई श्रम कार्ड बनाना है जो 16 से 59 ईयर्स के बीच के हैं, उन लोग जो है अपना ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। कोई भी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले हैं, हालांकि उनका ईपीएफ अकाउंट नहीं होना है। जो ईपीएफ जिनका कवर्ड है वो कवर नहीं होते। ई श्रम में आपका मेन आपका होता है आधार लिंक जो है फ़ोन नंबर होना है सभी का। जो भी वर्कर कार्ड बनाएंगे उनका आधार लिंक फ़ोन नंबर होना है और उनका एक बैंक अकाउंट होना है। ये ई श्रम का जो गवर्नमेंट का उद्देश्य है, जो वर्कर है, जैसा हमारा 2-3-4 साल पहले जैसा पेंडेमिक आया था, ये कोविड वगैरह आया था, उस वक्त सब काम बंद था। तो ऐसा कोई सिचुएशन जैसा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देना, कोई भी आपका भूकंप आ गया या बाढ़ आ गया या जैसा बीमार महामारी ये हो गया, तो ऐसा जो बीमारी के वक्त सब जो बंद हो जाता है श्रमिकों का काम, ऐसे वक्त में अगर गवर्नमेंट कुछ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देना चाहते हैं तो इस जिसका भी लेबर कार्ड बना है उनको ये बेनिफिट जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा। इसीलिए इसमें हमारा 2 डॉक्यूमेंट चाहिए। एक तो आधार कार्ड प्लस वो फ़ोन नंबर से लिंक होना है, और बैंक अकाउंट जो बैंक का डिटेल्स मीन्स ओनली अकाउंट नंबर, ताकि वो जो है जब पोर्टल गवर्नमेंट का है उसमें लगाते हैं तो फ्यूचर में कभी जैसा कोई बेनिफिट गवर्नमेंट जब रिलीज़ करेंगे तो डायरेक्ट जो है श्रमिक का अकाउंट में जाएगा। और इसमें जो है आपका फैमिली मेम्बर्स का नॉमिनी का भी नाम होगा। सपोज अभी हस्बैंड अगर श्रमिक है तो वाइफ या बच्चों के नाम में वैसा नॉमिनेशन भी है। तो नॉमिनेशन के लिए आपका बर्थ डिटेल्स और जो है आधार कार्ड डिटेल्स देना होगा। तो ये कार्ड जो है ईजिली आप लोग खुद भी बना सकते हैं, और अगर खुद नहीं बना सकते हैं पोर्टल में तो हमारे डिपार्टमेंट में 5 वर्किंग डे है, 5 सैटरडे भी ऑफिस खुला रहता है। वर्कर आके जो है हमारे स्टाफ को कांटेक्ट करके या मुझे कांटेक्ट करके, मैं तो फर्स्ट फ्लोर में ही बैठती हूँ, अपना कार्ड बनवा सकते हैं। ये आप लोग बना लीजिए। इसमें एक और सबसे बड़ा बेनिफिट है इंश्योरेंस, जो एक्सीडेंटल बेनिफिट है। कोई श्रमिक का जैसा एक्सीडेंट हो गया तो उसमें अप टू 2 लाख तक का जो है इंश्योरेंस का अमाउंट का बेनिफिट है। तो मैं सबसे ये दरख्वास्त करती हूँ कि आप लोग जो है सभी लोग जो 16 से 59 ईयर्स के हैं, आप लोग अपना ई श्रम कार्ड बनवा लीजिए। ये आपको कभी ना कभी काम आएगा, कोई मत छोड़िए। दूसरा है जितने कंस्ट्रक्शन वर्कर है, जो बिल्डिंग का काम है, रोड कंस्ट्रक्शन काम है, या डीआरएम्स भी है अगर डिपार्टमेंट में, तो ऐसे इन लोगों का भी जो है हमारा बिल्डिंग का भी लेबर कार्ड बनता है। आप लोगों को पता होगा शायद, किसी को आप लोगों को पता है कि नहीं लेबर कार्ड बनता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए? नहीं पता।
नहीं पता बोल रहे। हाँ, कंस्ट्रक्शन आप लोग का घर में अगर आपके हस्बैंड या कोई भी परिवार में जो कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते हैं, कोई भी बिल्डिंग या रोड का है, छोटा प्राइवेट भी कहीं काम करते हैं, छोटा मोटा, ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम करना। ऐसे जो श्रमिक हैं, इन लोग का हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर का वेलफेयर बोर्ड है, जिसमें कार्ड में आप कार्ड, लेबर कार्ड बनाने के बाद आप लोगों को 1 साल के बाद से जो है बेनिफिट मिलेगा। हमारा 9 स्कीम इसमें है। 9 स्कीम में आपका एजुकेशन, बच्चों के पढ़ाई के लिए महीने का खर्चा, जैसे प्राइमरी स्कूल का बच्चा है तो महीने का 300, छठी से 8वीं क्लास का बच्चा है तो 700 रुपया। इससे ऐसी क्लास वाइज जो है महीने का जो फीस है बच्चों का, साल में एक बार आप क्लेम करोगे तो ये मिलेगा। और इसमें रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ 20 रुपये है इसका, और महीने का जो है सब्सक्रिप्शन जो है लेबर को सिर्फ 10 रुपया भरना है। लेकिन आप देखिए आपको बेनिफिट कितना मिल रहा है। 1 साल के बाद बच्चों का पढ़ाई का खर्चा मिल रहा है। अगर परिवार में जो वर्कर बीमार हो गया या उसकी वाइफ बीमार हो गई है, उसमें नॉमिनेशन भी होता है, 2 मेंबर नॉमिनेट भी होते हैं, ये बच्चे का हो सकता है, 2 बच्चों का नाम दे सकते हैं। तो अगर सपोज कोई बीमार हो गया तो उनका मेडिकल में जैसे एडमिट वगैरह है तो 1 दिन का 300 रुपया, 5 दिन के बाद फिर 100 रुपया, रेफर्ड केस है तो उसमें फिर बेनिफिट, ये सारा बेनिफिट्स है। ये आपका मेडिकल बेनिफिट हो गया, एजुकेशन बेनिफिट हो गया, घर में बेटी का शादी है तो उसमें 20,000 बेनिफिट है। तो आप लोग जो भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर रहे हैं, यहाँ पे किसी का हस्बैंड है, किसी का बेटा है, कोई भी भाई है या लेडीज़ हैं, लेडीज़ भी सब काम कर रहे हैं, तो आप लोग अपना कार्ड हमारे यहाँ से वेलफेयर बोर्ड से बनवा लीजिए। ये एक है बहुत ना, इसमें मेरा ये तो मैंने 3 ही बोला है, टोटल 9 स्कीम्स है इसमें। घर में किसी का डेथ हो गया तो फ्यूनरल बेनिफिट भी है 5,000 तक का फ्यूनरल बेनिफिट। मैरिज, बेटी का शादी है तो 20,000 तक का खर्चा मिलता है। तो ये मैडम ये सब तो बहुत ही बेनिफिशियरी है। यही लेबर डिपार्टमेंट जो है यही है, स्कीम्स जो है। एक आप लोग ई श्रम कार्ड बनवाइए, और अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो वर्कर है उन लोग अपना लेबर कार्ड बनवाइए वेलफेयर बोर्ड से, ठीक है। तो ये आप लोग बराबर फॉलो करिए। तीसरा है, मैंने जो फर्स्ट में ही बोला था मिनिमम वेजेस, आप लोग ये बहुत ज़रूरी है। 10,000, 9,000, 8,000 का ज़माना अभी नहीं है, ये आप लोग समझ जाइए। अगर कहीं पे भी वायलेशन है, आप लोग ज़रूरी नहीं है कि आप लोग का नाम हम लोग डिस्क्लोज करें कि भाई इनका कंप्लेंट आया है। हम लोग जो है फील्ड में जाके इंस्पेक्शन करेंगे। तो ये आप लोग जान के रखिएगा। वर्कर ई श्रम कार्ड हो या लेबर कार्ड हो, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर का, आप लोग भारत का कोई भी कोना में रहे वो कार्ड वैलिड है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही एम्प्लॉयर के बाहर है, कहीं पे भी काम करो वैलिड है। किसी भी एम्प्लॉयर के जगह फिक्स ज़िंदगी भर रहना ज़रूरी नहीं है। अगर आज वो छोड़ के लेबर वेस्ट बंगाल वापस चला गया या बिहार वापस चला गया, वहाँ पे भी वो कार्ड वैलिड है। और आपका कोई परिवार का श्रमिक अगर अभी जैसे मैडम के पास काम करते हैं, सोचिए अभी वो किसी और के पास जाना चाहता है जहाँ कुछ और उनको बेनिफिट है, कार्ड वैसे ही वैलिड रहेगा, बस एम्प्लॉयर का साइन चेंज हो जाएगा कि पहले मैं इनके पास थे अब मैं इनके पास काम। ये कार्ड भारत के किसी भी कोने में वैलिड है। ये अंडमान का अलग या ये सेठ के पास काम करने से या ये कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करने से ही वैलिड रहेगा, ऐसा नहीं है। कहीं पे भी काम करिए, आपका जो स्कीम जो है आपके ऊपर इम्प्लीमेंट रहेगा, कार्ड जो है वैलिड रहेगा। 365 दिन में कंस्ट्रक्शन वर्कर या जो भी रोड वर्कर है, ये इनका एटलीस्ट 90 दिन का एक अटेंडेंस होना है किसी के पास भी। ज़रूरी नहीं है कि आप ही के पास होना है। आपके पास 50 दिन काम कर लिया, किसी और के पास 50 दिन काम कर लिया, किसी के पास 100 दिन काम कर लिया, तो ज़रूरी नहीं है कि किसी एक के पास ही होना है काम। बस वो एम्प्लॉयर जो है सर्टिफाई कर देना कि हाँ इन्होंने 50 दिन मेरे पास काम किया। ये तो लेबर का ही वेलफेयर है। लेबर का ये जितने भी स्कीम और कार्ड है, इसका एक्चुअली जहाँ काम करते हैं एम्प्लॉयर को उससे कोई लेना देना ही नहीं है। ये लेबर का अपना बेनिफिट है, एम्प्लॉयर का इससे कोई मतलब ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है ना। एम्प्लॉय जो जिसके पास काम करते हैं उससे तो उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है कार्ड बनाने में, ये लेबर का अपना कंट्रीब्यूशन। बाकी एजुकेट बच्चों का खर्चा मिलेगा, मैरिज असिस्टेंस मिलेगा, मेडिकल असिस्टेंस मिलेगा, डिसेबिलिटी का जो असिस्टेंस है, कभी जैसा पाँव में चोट लग गया, पाँव में डिसेबिलिटी आ गया है, थोड़ा हैंडीकैप हो गया तो उसका बेनिफिट है, ये सारा बेनिफिट है। इंश्योरेंस है, इसके लिए जैसा वर्कर जो है 1 साल से रजिस्टर्ड होना है, 1 साल का बाद ही जो है बेनिफिट मिलता है। ओनली इन केस ऑफ
एक्सीडेंटल डेथ या रेफरेंस मैटर में जो है इमीडिएट रिलीफ मिलता है। बाकी सारे स्कीम्स के लिए वर्कर जो है 1 साल तक सब्सक्रिप्शन बांधना है, उसके बाद जो है उनको बेनिफिट मिलेगा सारा। ह्यूमन राइट्स सबसे सरस्वती मैडम आपका टीम को धन्यवाद है, और लेबर कमीशन ऑफिस से हमें आए वाले मैडम जी आपको भी धन्यवाद है। हम लोग बस्ती में बहुत जन को जानकारी नहीं है, क्यों है ना, काम करता है लेडीज़ लोग 12,000 10,000 में, उस लोग एक दिन लीव भी नहीं देगा, सुबह से शाम तक 8 बजे तक भी काम कराता है। 6 दिन काम करने के बाद 7वां दिन को छुट्टी देना है। हाँ 30 दिन और 31 दिन तो कोई भी काम नहीं करा। हाँ वही है, इसलिए वो जानकारी होने का आज बुलाया था मैडम। गवर्नमेंट में संडे मिलता है ना, वैसे इनको भी है संडे। చేసిన అక్కలు చెల్లెలకు అన్నదమ్ములకు అందరికీ నమస్కారం। ఇక్కడ చెప్పిన విధంగా ఈ మేడం గారు చెప్పిన విధంగా అందరూ కార్డు చేయించుకోవడం మన అందరికీ చాలా మంచిది, మన పిల్లలకు కూడా చాలా గతంలో చాలా ఉపయోగపడుతుంది। కాబట్టి ఈ కార్డుని అందరూ ఉపయోగించి వాళ్ళు అందరూ ఆధార్ కార్డుగా తర్వాత తదుపరి ఈ యొక్క డాక్యుమెంట్స్ అన్ని తీసుకెళ్ళి సప్లాలయంలో ఉన్నటువంటి ఆఫీసులో మనకి కార్డు చేయించుకోవచ్చు। కాబట్టి మీ అందరికీ ఇదే మనం చేస్తున్నాం, మీ అందరికీ కూడా ఈ కార్డు చేయించుకోవడం మన అందరికీ ఉపయోగకరంగా ఉపయోగపడుతుంది। కాబట్టి మీ అందరూ కూడా ఇది గమనించి మీ అందరూ కూడా ఈ కార్డుని ఉపయోగించుకోవాలి। यही कहना चाहती हूँ भैया, भाई साहब अभी बोले तेलुगु में कि हम लोग के पास कार्ड रहना, ई कार्ड रहना बहुत जरूरी है। वो रहना ई कार्ड से, ई कार्ड सभी बनाने से सबको बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो हम लोग ई कार्ड नहीं रहने से कोई लेबर कमिश्नर का जगह में जाके भी हम लोग कंप्लेन करने से भी कोई फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि उनका डिपार्टमेंट से अगर कार्ड रहेगा तो हम लोग को बेनिफिट रहेगा। इसीलिए भाई साहब भी हम लोग का जो लेबर का जो भाई आया है वहाँ से, तो वो भाई साहब यही बोलते हैं कि हम लोग सब इकट्ठा होके वो कार्ड जिसका पास नहीं है वो कार्ड हम लोग को बनाना है। सेक्रेटरी है मैडम विनोती विश्वास मैडम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज के प्रोग्राम का वोट ऑफ थैंक्स के जरिए इस कार्यक्रम का समापन करें। सभी को मेरी ओर से जय हिंद। मंच पर बैठे हमारे मुख्य अतिथि, हमारे गुरुजी, हमारे नेशनल सेक्रेटरी सरस्वती नारायण जी, आप सभी को, जितने भी सज्जन मंच पे बैठे हैं सभी को मेरी ओर से साधुवाद। पूरा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स आप सबको स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज इतना अच्छा जानकारी हमें जो मिला है, बहुत बढ़िया जानकारी। आप सब भी जल्द से जल्द ई श्रम कार्ड बना लीजिए और लेबर कार्ड बना लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम आते हैं। और मीडिया बंधु आप सब हमारे साथ में रहते हैं। आज जो भी प्रोग्राम हुआ, जितना सज्जन सब आए हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि हम अच्छा जानकारी यहाँ पर दिए हमारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से और हमारे लेबर कमिश्नर से। तो इस तरह प्रोग्राम आगे भी होते रहेंगे। आप सब कोई आइए और हमारे प्रोग्राम में जरूर शामिल हो जाइए, और सबको बोलिए कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हमारे अंडमान निकोबार में हर जगह में है, बहुत लोग जुड़े हैं, आप लोग भी जुड़िए। इतना ही कहते हुए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे मुख्य अतिथि को, अच्छा जानकारी दिया आप सबको कि आप सब पहुँचे। जय हिंद, धन्यवाद। आपकी आंगनबाड़ी की जो शिक्षिका है हमारे बीच में मंगा जी, वो हमारे बीच आई है। मंगा जी, हम आपको कुछ नंबर्स देंगे। अनामिका मैडम जी, आप थोड़ा इसको कर लेना ताकि लोग समझें। आप लोगों सबको देखो यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये प्रोग्राम मिलेगा, और उसमें हमारा अपना नंबर भी हम देंगे आपको। कभी कोई तरह की परेशानी है, जैसे आपको DLSA के थ्रू से लॉयर चाहिए या हमारी सहायता चाहिए, तो मैं 2-3 नंबर आपको इस मंच से देना चाहूँगी। पहले तो एक नंबर मेरा है 9434266567, और एक नंबर है 9679541335। हमारी एक लॉयर है, उनका नंबर एडवोकेट प्रीजा जी है, वो हमारी DLSA की मेंबर भी है, तो उनका नंबर है 9933227769। तो इतने नंबर आप जरूर अपने पास रखें। आपको अगर ऐसा कोई भी परेशानी होता है तो हमें आप जरूर कॉल करें, और हमारा ये पूरा टीम आपके साथ मिलके काम करेगा। यहाँ बाजार में जो है वरलक्ष्मी जी हैं और मुत्तू जी है,
ज्योति लक्ष्मी है, यहाँ बाजार की टीम में भी काफी लोग हैं और जंगल की तरफ तो हमारी सारी टीमें हैं। विनोती विश्वास जी, मैं हूँ, सुखदा सर जी है, यहाँ बहुत सारी टीम मेंबर, सविद्रा वेंकटेश जी बाती बस्ती में रहती है। तो आप सभी सारे नंबर में कॉल करके हम सबसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ, साधुवाद देती हूँ और सभी माताओं भाइयों बहनों का भी आप लोग का हार्दिक धन्यवाद और साधुवाद। धन्यवाद। भारत माता। तो हमारे साथ उपस्थित हैं IHR CCO की प्रेसिडेंट श्री सरस्वती जी। चलिए उनसे जानेंगे कि आज यहाँ पे जो लेबर्स डे के ऊपर जो यहाँ पे कुछ नॉलेज प्रोवाइड किए गए उनके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। जय हिंद। देखिए, हम सब, आपको जैसे पता है, आप हमारे हेयर प्रोग्राम में आते हो। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम हमेशा लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं उनके राइट्स के बारे में। वैसे ही कल मे डे है, श्रमिक दिवस है, तो आज हम चाहते थे कि उनको सम्मान देने के लिए, उनके राइट्स के बारे में उनको बताने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हैं, क्योंकि यहाँ में सबसे ज़्यादा बहुल श्रमिक रहते हैं। तो सबसे पहली बात है कि उनको अपने राइट्स के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। अगर कुछ पता भी होता है तो घबराते हैं, कहाँ जाना है, कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ों का अगर हम जो है उनको ज्ञान दे तो शायद उनके लिए जिंदगी और आसान हो जाएगा। मैंने बीच में भी कहा था कि जैसे किसान के बिना अन्न नहीं होता, उसका हम लोगों को अन्न नहीं मिल पाता, वैसे श्रमिक के बिना हमें भवन नहीं मिल पाता और इवन देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो इनको स्पेशल सम्मान मिलना चाहिए। इनका हर जगह, चाहे वो कंस्ट्रक्शन लाइन हो या किसी छोटे से होटल का ढाबा में वो काम करते हो, कुकिंग करते हो, जहाँ भी करते हो, छोटे से छोटा मीन्स लेबर काम में, जैसे कारपेंटर है, जो भी है, इसमें इन लोगों को जो है हमेशा उनके जो ओनर होते हैं उनके द्वारा सम्मान मिलना चाहिए, समय पे उनको पैसा मिलना चाहिए। और ये ताकि इनका घर तो इन्हीं से चलता है, रोज कमाओ रोज खाओ। और मैं चाहती हूँ कि आज हम कई लोग हैं, बड़े लोग हैं, कितने लोग मतलब तकलीफ में बैठे हैं, उन सबको परेशानी, लेकिन ये बड़े लेकिन सुकून में रहते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, अपनी जिंदगी ऐसे रहते हैं। तो इस तरह लोगों को मैं आपके मन से सैल्यूट करती हूँ कि जो हमारे अभिन्न अंग है। और जहाँ कहीं भी इनके ऊपर कोई तरह का प्रेशर डाला जाएगा या इनको तकलीफ दिया जाएगा तो हमारी टीम का हमने आपके द्वारा नंबर भी दिया है, हम इनको उनका हक दिलवाने के लिए हम उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। बस यही कहना चाहूँगी, क्योंकि श्रमिक जो है महान है। कल के लिए उन सबको मैं आपके माध्यम से शुभकामनाएं देती हूँ। वे भी आराम, सम्मान, आगे बढ़ने का बहुत राइट है। तो यही श्रमिक एक दिन अच्छे अच्छे बड़े व्यापारी भी बन जाते हैं। इतना ही कहना था। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। तो जैसे कि आपने यहाँ पे इस प्रोग्राम के द्वारा देखा कि यहाँ पे लेबर्स के ऊपर काफ़ी सारे डिटेल्स दिए गए। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर मैम थी, वो भी यहाँ पे आई थी और काफ़ी सारे नॉलेजेबल डिटेल्स यहाँ पे दिए। सबके यहाँ पे लेबर्स का क्या क्या फैसिलिटीज़ उनको मिल सकती है और वो क्या क्या डिमांड कर सकते हैं, ये सारी बातें यहाँ पे कही गई और सारी जानकारी यहाँ पे दी गई लेबर्स डे के उपलक्ष्य के ऊपर। तो इसी के साथ मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मैं अनामिका, अंडमान टाइम्स 24/7 से। जय हिंद।